हरियाणा में कैथल के कुख्यात इंटरनेशनल गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे फिलीपींस में गिरफ्तार किया गया था, जहां वो 2 साल से फर्जी पहचान पर व्यापार कर रहा था, जिसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया। जब वो रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कई मुकदमे दर्ज, इस पर इनामी राशि भी घोषित की गई थी, लेकिन अंत में फिलीपींस में इसे गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज बनाकर, पहचान पत्र बनाकर व्यापार जो है वहां पर किया जा रहा था, लेकिन वहीं पर फिलीपींस पुलिस ने उनसे गिरफ्तार किया और डिपोर्ट कर भारत भेजा। भारत आते ही भारतीय पुलिस ने जो है वो गिरफ्तारी की। कई आपराधिक मामले, कई हत्या के मामले अलग अलग राज्यों में जो है वो इसके खिलाफ दर्ज है और इसी को देखते हुए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जोगिंदर को जो है वो अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और हरियाणा एसटीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें एक जोगिंदर ग्योंग जिसको हरियाणा से जिसको फिलीपीन से डिपोर्ट करा के लाए कल, और उसकी अरेस्ट डाली गई है। जोगिंदर ग्योंग कौशल चौधरी का एक एक्टिव एसोसिएट था। इसका भाई सुरेंद्र ग्योंग ये कौशल चौधरी के क्लोज एसोसिएट थे। 2017 में सुरेंद्र ग्योंग की एक पुलिस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में डेथ हो गई थी, और उसके बाद से सुरेंद्र ग्योंग जो है बाहर चला गया था, और जोगिंदर ग्योंग बाहर चला गया था थ्रू नेपाल, फिलीपींस चला गया था। वहाँ से रह के ये फिर वापस जो कौशल चौधरी का नेटवर्क था उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। कौशल चौधरी अभी जेल में है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए था कि कौशल चौधरी के फुटप्रिंट्स, एक्टिव एसोसिएशन पंजाब के 3 ऐसे केसेस में आए जिनमें टेरर नेटवर्क के फुटप्रिंट्स देखे गए थे, चाहे वो मर्डर हो मुरलाल बरार का, या मर्डर हो विकी मेदुखेड़ा का, या संदीप नंगल अंबिया का। इन मर्डर्स के पीछे सुखदिनी के अर्जडला, लकी पटियाल जो कि बम्बिया ग्रुप के हैं, और जिसमें कि अर्जडला तो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी है, और इसमें जो शूटर्स को और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराने का काम था वो कौशल चौधरी ने किया था। हरियाणा में कैथल के कुख्यात इंटरनेशनल गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे फिलीपींस में गिरफ्तार किया गया था, जहां वो 2 साल से फर्जी पहचान पर व्यापार कर रहा था, जिसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया। जब वो रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कई मुकदमे दर्ज, इस पर इनामी राशि भी घोषित की गई थी, लेकिन अंत में फिलीपींस में इसे गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज बनाकर, पहचान पत्र बनाकर व्यापार जो है वहां पर किया जा रहा था, लेकिन वहीं पर फिलीपींस पुलिस ने उनसे गिरफ्तार किया और डिपोर्ट कर भारत भेजा। भारत आते ही भारतीय पुलिस ने जो है वो गिरफ्तारी की। कई आपराधिक मामले, कई हत्या के मामले अलग अलग राज्यों में जो है वो इसके खिलाफ दर्ज है और इसी को देखते हुए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जोगिंदर को जो है वो अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और हरियाणा एसटीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें एक जोगिंदर ग्योंग जिसको हरियाणा से जिसको फिलीपीन से डिपोर्ट करा के लाए कल, और उसकी अरेस्ट डाली गई है। जोगिंदर ग्योंग कौशल चौधरी का एक एक्टिव एसोसिएट था। इसका भाई सुरेंद्र ग्योंग ये कौशल चौधरी के क्लोज एसोसिएट थे। 2017 में सुरेंद्र ग्योंग की एक पुलिस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में डेथ हो गई थी, और उसके बाद से सुरेंद्र ग्योंग जो है बाहर चला गया था, और जोगिंदर ग्योंग बाहर चला गया था थ्रू नेपाल, फिलीपींस चला गया था। वहाँ से रह के ये फिर वापस जो कौशल चौधरी का नेटवर्क था उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। कौशल चौधरी अभी जेल में है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए था कि कौशल चौधरी के फुटप्रिंट्स, एक्टिव एसोसिएशन पंजाब के 3 ऐसे केसेस में आए जिनमें टेरर नेटवर्क के फुटप्रिंट्स देखे गए थे, चाहे वो मर्डर हो मुरलाल बरार का, या मर्डर हो विकी मेदुखेड़ा का, या संदीप नंगल अंबिया का। इन मर्डर्स के पीछे सुखदिनी के अर्जडला, लकी पटियाल जो कि बम्बिया ग्रुप के हैं, और जिसमें कि अर्जडला तो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी है, और इसमें जो शूटर्स को और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराने का काम था वो कौशल चौधरी ने किया था।